अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत है? चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको अपना हिफाजत में रखे और काम में बरकत दे। जी सर जी, मैं 3 साल के बाद ट्रैवल कर रहा था, तो बोर्डिंग कार्ड पे बताया गया तुम्हारा कोई ट्रैवल बैन है। तो जी सर, मैं ट्रांसफास्ट में काम करता हूँ। ट्रांसफास्ट की कंपनी की गाड़ियाँ लेके गया था एक आदमी नदीम नाम का, जो कंपनी में विज़िट पे आया था, और कंपनी ने उसके 2 या 3 विज़िट लगाए थे उसका, और कंपनी का कोई इशू था सैलरी का, तो वो गाड़ी ये लेके गया था। तो ये बात है 23 जनवरी की, जब 5 दिन हो गए थे मुझे गाड़ी वो चलाते हुए। छठे दिन वो गाड़ी सुबह मॉर्निंग टाइम पे लेके गया। तो जब वो गाड़ी लेके गया तो मैंने फ़र्स्ट अपने टच किया था अपने फोरमैन को, और वो जो ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज भी था लालू भाई। मैंने बोला, लालू भाई मैं इधर गाड़ी खड़ा किया था, मेरा गाड़ी नहीं मिल रहा है। उसने बोला इधर उधर देखो, तुम गाड़ी कहीं खड़ा किया होगा। मैंने कहा नहीं लालू भाई, मैं इधर ही खड़ा किया था और अभी गाड़ी नहीं मिल रहा है। तो उसने बोला ठीक है, मैं जुम्मा साहब से बात करता हूँ, जो रिस्पॉन्सर है जुम्मा साहब और एमडी अख्तर साहब, उससे बात करता हूँ, तो फिर ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, शायद किसी को पता हो गाड़ी का। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इतने में थोड़ी देर के बाद ना अख्तर साहब की कॉल आती है। अख्तर साहब बोलते हैं कि रैम्बो, मेरा नाम अख्तर भी है और निक नेम रैम्बो है, सब रैम्बो बोलते हैं। तो वो बोला रैम्बो, गाड़ी तुम चला रहे थे उस टाइम पे, तो ये अब मुझे श्योर पक्का पता है कि ये गाड़ी लेके गया है नदीम, तो तुम नदीम पुलिस बुलाओ, नदीम के ऊपर केस करो। तो मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आया कि नदीम क्यों गाड़ी लेके गया। जब नदीम गाड़ी चला रहा था तो उस टाइम पे आप लोगों का सैलरी का इशू था, तो उस टाइम पे नदीम क्यों नहीं गाड़ी लेके गया, अभी क्यों लेके गया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं केस करता हूँ। मैंने पुलिस को बुला लिया, पुलिस आ गई, सीआईडी भी आ गए। उन्होंने इंक्वायरी की, हाँ भी तुम्हारा नाम क्या है, क्या हुआ इधर। मैंने बताया मेरा नाम अख्तर है और यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की थी, डिटेल बताई उनको। फिर उन्होंने बोला अपना एमरेट्स आईडी दो, एमरेट्स आईडी दिया। इतने में अख्तर साहब की फिर कॉल आती है, और पुलिस वाला पेपर बना रहा है, लिख रहा है उसके ऊपर। तो उसमें बोलता है कि कॉल आ रही है, तो बोलता उसने आवाज़ ओपन करो। मैं आवाज़ ओपन की, अख्तर साहब उसमें बोल रहे थे रैम्बो, नदीम के ऊपर 2 गाड़ी डालो, उसको बोलो कि 2 हमारा गाड़ी मुश्तबिशी, दोनों मुश्तबिशी गाड़ी लेके गया नदीम। तो वो पुलिस वाला हमको गुस्सा हुआ, बोला कि तुम्हारा एक गाड़ी चोरी हुआ, तुम एक गाड़ी बोलो, तुम 2 गाड़ी क्यों बोलेगा उसके ऊपर। तो हम बोला ठीक है सर, हमारा एक गाड़ी वो लेके गया, हम एक के ऊपर रिपोर्ट बनाएगा। तो उसके लिए हम रिपोर्ट बनवा रहे थे। तो इतने में लालू भाई ग्रुप में शेयर कर देते हैं बात कि रैम्बो की गाड़ी नहीं मिल रही। तो वो इतने में हरून साहब भी रूम से उठ के आ जाते हैं, और क्या नाम है, जो आसिम साहब है वो भी ग्रुप में मैसेज सुनते हैं, और वो मुझे एक मैसेज सेंड करते हैं जो नदीम ने आसिम साहब को सेंड किया था। और नदीम आसिम साहब को उसमें बोल रहे हैं कि तुम आसिम साहब, मैंने अपना हिसाब का पेपर आपको दिया, वो चाहे अख्तर साहब से बनता है या खालिद साहब से बनता है, मुझे मेरा हिसाब दो और अपनी दोनों गाड़ियाँ ले जाओ। तो उस टाइम पे सर ये केस मैंने किया था नदीम के ऊपर। तो वो टाइम गुजरने के बाद अभी ये पेपर है, इस पेपर पे सर, ये वाला पेपर, इसके ऊपर जो नाम है, ये करने वाले का रिपोर्ट जो भी यानी कि हरून साहब ने किया है भी, नदीम हमारी गाड़ी लेके गया खालिद साहब के ऊपर, और साथ में मेरा नाम मेंशन कर दिया। तो सर जी ये गलत रिपोर्ट बनाया, जबकि मैंने बनाई थी नदीम के ऊपर, तो ये इसमें चेंजिंग कैसे आ गया। तो फिर मुझे याद आया कि उसके बाद फिर हमको ये अपना जुम्मा साहब और हरून साहब और आसिम साहब और मैं रात को एक बार पुलिस स्टेशन में इन्होंने बुलवाया था हमको। तो उधर फिर ये रिपोर्ट चेंज करके बनाया, ये चेंज करके रिपोर्ट बनाया है ये वाला सर जी। ये जो रिपोर्ट है ना, फिर बाद में इन्होंने चेंज करके बनाया जाए कैसे भी है। तो उसके बाद तो फिर कुछ दिन गुजरने के बाद मैं ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल करने के बाद ये इशू हो गया कि भी आपका ट्रैवल बैन है। तो मालूम पड़ा कि यही केस के ऊपर ये आपको बैन किया हुआ है। तो फिर मैंने भी हम पूरा सब चीज़ें चेक करके, तो ये एक आदमी से पढ़वाया था हमने ये वाला पेपर, कुसेस पुलिस स्टेशन में आके एक आदमी से पढ़वाया। उसने बताया इसके ऊपर लिखा हुआ है, करने वाले का जो केस किया है उसका नाम है हरून, और जो जिसके ऊपर किया है वो नदीम है और खालिद है, और साथ में अख्तर, इसका नाम भी मेंशन किया हुआ है कि इसने चाबी दी है और इसको मैसेज आया। ठीक है सर, मैसेज मुझे आया था,
चाबी तो मेरे पास थी, ये आदमी पहले ये गाड़ियाँ चलाता रहा है, इसके पास उस गाड़ी की कॉपी थी। जो चाबी थी मेरे पास, मेरी ओरिजिनल चाबी मेरे पास ही थी, और जब मैं सुबह ड्यूटी पे नीचे उतरा हूँ तो मेरे हाथ में थी। उस टाइम पे मेरी शिफ्ट ने भी देखा मेरे हाथ में चाबी थी, इंजीनियर समीर ने भी देखा मेरे हाथ में चाबी थी, और कुनैन साहब ने भी देखा, इंजीनियर कुनैन ने भी, और फोरमैन तस्लीम ने भी देखा मेरे हाथ में चाबी थी, फोरमैन शाहनवाज, मोहम्मद शाहनवाज, उसने भी देखा मेरे हाथ में चाबी थी। और ये हारून साहब, नदीम और इंजीनियर समीर, तस्लीम, फोरमैन तस्लीम और फोरमैन मोहम्मद शाहनवाज, ये 5 रूममेट थे। तो इन्होंने मेरे ऊपर पता नहीं क्यों ऐसा केस बना दिया कि मुझे क्यों फंसाना चाह रहे हैं। तो सर प्लीज़ हेल्प करें। तो उसके बाद सर जी फिर उन्होंने ये भी बोला कि आप ऑनलाइन पुलिस, जब कसेस पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने बोला कि ऑनलाइन आप सर्टिफिकेट पकड़ो। तो सर जी ये फिर मैं ऑनलाइन पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट भी लिया। ये लिया, उसके बाद भी फिर मैं दूसरी बार टिकट करवा के जाने लगा, फिर भी उन्होंने बोला कि भी इसके ऊपर ये है, केस है, तो ये ट्रैवल नहीं कर सकता। तो फिर मैंने अपने रुबाब से जाके बात करी, मैंने अख्तर साहब से बात करी। मैंने कहा सर जी देखो, मैं तो अपना ईमानदारी के साथ ड्यूटी कर रहा था, आपका लेना देना था नदीम के साथ, सैलरी का इशू था, कंपनी ने सैलरी नहीं दी, जो भी आपका इशू था, तो इस पेपर में मेरा नाम लिखा हुआ इस पेपर में। तो फिर अख्तर साहब ने बोला ओके मैं कुछ करता हूँ। मैंने कहा भी मेरा नाम क्यों मेंशन किया है इसके अंदर, मुझे क्यों फंसा रखा है। फिर उन्होंने बोला मैं कुछ करता हूँ। तो कुछ दिन के बाद ये पेपर मुझे इशू किया कंपनी ने कि तुम जाके ना ये पेपर दो उनको बोलो कि हम वो जो केस है ना वो केस उठाते हैं। लेकिन अभी सर जी क्या करूं कि आपके साथ ना मुलाकात हो रही है, ना मेरी मुलाकात कहीं CID मुदीर से हो रही है, ना कसेस पुलिस में जो मुदीर है इनके साथ हो रही है। जब भी जाते हैं कोई बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि फ़लाँ रूम में जाओ, फ़लाँ रूम वाले बोलते हैं फ़लाँ में जाओ, इस तरह फिर घुमा के फिर सर जी मेरे पास ये वापस आ जाता हूँ। तो लास्ट मेरे पास यही हल बचा है कि सर जी मैं आपके साथ कुछ नंबर शेयर करना चाह रहा हूँ। आप अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं, फ़र्स्ट आप लालू भाई को चेक करें कि नदीम का और कंपनी का क्या इशू था, या रैम्बो का क्या इशू था ये। उसके बाद फिर आप आसिम साहब से पूछे क्या आपको मैसेज आया था और क्या पैसों का लेना देना था, क्या उसका कोई सैलरी का इशू था नदीम का, या नदीम क्या था इधर, वो बताएंगे आपको आसिम साहब, क्योंकि वो PRO थे। उसके बाद फिर कुनैन साहब हैं, और फोरमैनों के भी नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उनसे भी थोड़ा सा इंक्वायरी कर सकते हैं कि इनका क्या इशू था नदीम का और अख्तर मसीह का, कंपनी के साथ क्या इशू है, गाड़ियाँ चोरी जो हुई कौन करके गया, जो क्या इशू है। सर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं आपके साथ कंपनियों के नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, और बाद में कुछ रिकॉर्डिंगें भी ऐसे सामने आई जो कि कंपनी का काफ़ी दिमाग लड़ा रखा था मुझे फंसाने के लिए। तो जब भी अभी मैंने बात करी है तो अभी बोलते हैं कि केस उठाने के लिए, तो लेकिन अभी मैं केस भी उठाऊं तो किससे जाके मिलूं। तो सर मेहरबानी करें, रिकॉर्डिंग सुन के मैं आपके साथ अपना नंबर भी शेयर करता हूं, और आप मुझे प्लीज़ बुलाएं ताकि मैं अपने बच्चों में जाके मैं मिल सकूं। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज़।